नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। संसद में बजट सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के विरोध में बीजेपी उपवास पर है और इसी क्रम में रांची में केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सांसद राम टहल चौधरी और राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार के अलावा कई पार्टी नेता और कार्यकर्ता उपवास पर बैठे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री और सांसदों से बात की हमारे सहयोगी राजेश कुमार ने। संसद में विपक्ष के नकारात्मक भूमिका के खिलाफ भाजपा सांसदों के उपवास कार्यक्रम में रांची में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी शामिल हुए हैं और वो यहां से राज्यसभा सांसद हैं। नकवी जी, क्या भूमिका उनकी खराब लगी? देखिए, पहली बात यह है कि आज अगर आप देखें तो 4 वर्ष हो रहे हैं केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है। सरकार जो है वो हर पल हर कदम जो नाकामी के निशान है उसको मिटाते हुए कामयाबी के कदम आगे बढ़ा रही है। एक मजबूत संकल्प के साथ, प्रोग्रेस को परवान चढ़ाने के परिश्रम के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है और दूसरी तरफ कुछ हताश निराश ताकतें हैं, खासतौर से कांग्रेस और उनके कुछ और गुमराह साथी जो प्रोग्रेस पर पलीता लगाने के लिए जो है वो प्रयास कर रहे हैं। हमने प्रोटेस्ट में जितने दिन पार्लियामेंट नहीं चली है बजट सत्र में सेकंड पार्ट में, हमने हमारे सारे बीजेपी के एमपीज़ ने, एनडीए के एमपीज़ ने भी अपनी जो वेतन है वो हमने वापस किया है। तो ये सब संदेश है पार्टी के नेताओं के और यहाँ पर इस कार्यक्रम में पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं जो इन लोगों का साथ दे रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ राजेश कुमार, न्यूज 18 रांची। तो बीजेपी सांसदों का आज राष्ट्रव्यापी 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम है और जिसके तहत गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे अपने कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ बाबा नगरी देवघर के समरणालय गेट पर अनशन पर बैठे हुए हैं। इस दौरान पार्टी जिलाध्यक्ष समेत सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी मौजूद हैं। मौके पर न्यूज 18 से बात करते हुए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद नहीं चलने देने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। तो इस तरह से जो कोई विपक्ष होता है जो कि बहुमत की आवाज को दबाता है, जो चर्चा नहीं करना चाहता, चर्चा से भाग रहा है, ना अपने मुद्दे को उठा रहे हैं, कोई आदमी मर रहा है उसके बारे में नहीं बता रहे हैं, कहीं अकाल है, कहीं सुखाड़ है, कहीं अब गर्मी का दिन है, पीने के पानी की समस्या है, कृषि की समस्या है। तो हम लोग जब कुछ नहीं कर पाए, आप देखिए चिटफंड का एक इतना बड़ा बिल है, आपको पता है पूरा इलाका जो है चिटफंड से कितना ग्रसित है, लोगों के पैसे जो है पॉन्जी स्कीम में पड़े हुए हैं, उसका एक बिल आना था। बजट सत्र के हंगामे की भेंट चढ़ने से नाराज बीजेपी सांसद अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में उपवास पर बैठे हुए हैं। आपको हम एक साथ रांची, देवघर, जमशेदपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के तमाम नेतागण कार्यकर्ताओं के साथ उपवास पर बैठकर संसद नहीं चलने देने को लेकर विरोध जाहिर करते हुए अपने इस उपवास में मौजूद। और सीधे रुख करते हम रांची का, जहां से हमारे साथ सहयोगी राजेश कुमार लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, झारखंड सहित ये देशव्यापी आज उपवास किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, लेकिन सवाल तो यही है, उपवास कहते हैं आखिरी विकल्प होता है, तो क्या अब इस विकल्प के साथ बहुत कुछ बदल जाएगा, ऐसी उम्मीद इन्हें दिख रही है? देखिए, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो कांग्रेस ने संसद के अंदर कार्रवाई के दौरान बाधा पहुंचाई है और उसको जनता तक कैसे पहुंचाई है, उसी को लेकर ये सब कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। क्योंकि जो लोग यहाँ पर हैं और वो अलग अलग क्षेत्रों में जाके सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाके कार्यक्रम दे रहे हैं, तो उनका सोच यही है कि हम किसी प्रकार से ये एक्सपोज करें कांग्रेस को ताकि आने वाले समय में इसका लाभ मिले। इसलिए ये सारे कार्यक्रम हुए। यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुँचे थे और उन्होंने इसमें शामिल हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किस प्रकार से, हमारे साथ कुछ भाजपा नेता है, ये लोग भी साथ थे इसमें। अच्छा, ये बताइए कि ये कितने घंटे चला आप लोगों का? आपका हम लोग का 10 बजे से कार्यक्रम था, 1 बजे तक चला। ये सांकेतिक था और लोगों को संवाद देना था कि जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसको रोका जाए। लोगों को जनमानस को जागृत करने का एक प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए सजग है, तत्पर है। हमारे साथ हैं रांची के सांसद, पुराने नेता हैं और
पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं रामटहल चौधरी, इन्होंने भी उपवास रखा, भले 2-3 घंटे का ही रहा हो। अच्छा, ये बताइए कि इस उपवास से क्या मतलब निकलता है? देखिए, 23 दिन तक जो पार्लियामेंट नहीं चलने दिया लोग, और ये बजट से सत्र बहुत लंबा चलता है। हर मेंबर अपने क्षेत्र का, अपने राज्य की समस्या को वहाँ रखते हैं हर विषय पर, जिसका इन्होंने लोकतंत्र का हनन किया। किसी को बोलने का अवसर नहीं मिला, हल्ला करते रहे। शुरू पहले भी होता था, 2-4 रोज हल्ला हुआ, फिर शांत हो जाते थे, हर वो अपना चलता था ढंग से पार्लियामेंट। और मगर इन्होंने ठान लिया था कि पार्लियामेंट नहीं चलने देना है। क्या लगता है स्थिति बदलेगी? और इसीलिए ये आम जनताओं के बीच आज पूरे देश में ये उपवास का कार्यक्रम चला है, और इससे एक संदेश जाएगा। अगर वो सुधर सके तो सुधर सकें, अन्यथा जो रवैया इन्होंने अपनाया है, जिस तरह से काम में बाधक बने हैं जो विकास का काम में, तो इनको यहाँ जनता, देश की जनता इनको उसका जवाब देगी समय पर। कौन सा समय होगा जिसमें जनता जवाब देगी? आपको क्या लग रहा है? आप कोई लक्ष्य साध के चल रहे हैं कि उपवास के पीछे का कोई स्टोरी है? नहीं, उपवास क्या, हम तो अपने देश की जनता ने हमको वहाँ नरेंद्र मोदी जी को बहुमत दिया, सरकार बनी, और वो काम जिस तेज़ी से हर क्षेत्र में कर रहे हैं, तो इससे इनको जलन तो लगा। पहले आप देखते होंगे कि तार का खुट्टा गांव में कहीं बिजली पहुंचाना है तो 20 साल तक खुट्टा खड़ा रहता था। अब तुरंत हर काम हो रहा है, बिजली, सड़क से लेकर के जो भी जन उपयोगी है, और ग्रामीण क्षेत्र से सभी समस्या को लेकर के, और फिर इसको समाधान सरकार कर रही है।